हेलो एवरीवन। ये एक करेक्शन वीडियो है। इसमें हम लोग बात करेंगे जो अभी पिछली वीडियो में जो मैंने बताया नेगेटिव मार्किंग को लेके कि क्या नेगेटिव जो आप लैंग्वेज सेक्शन में क्या जो आप गलतियां करेंगे, क्या वो नेगेटिव जो होगा मार्क्स आपका वो लैंग्वेज वाले में से ही डिडक्ट होगा या नहीं होगा, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये भैया ने जो कमेंट किया, साई कृष्णा जी ने, इन्होंने ये बोला कि सर टीजीटी के पेपर के लैंग्वेज सेक्शन में 30 क्वेश्चन से 13 क्वेश्चन है और 4 रॉन्ग है, तो क्वालिफाई होगा या नहीं। तो देखिए, जो मिनिमम कंडीशन थी वो 12 आउट ऑफ 30 आपको चाहिए थे, ठीक है, एग्रीगेट फॉर्म में। ठीक है, एग्रीगेट फॉर्म में 12 में से 30 में से 12 आपको चाहिए थे। अब प्रॉब्लम ये है कि जो आपने ये जो नेगेटिव किया है, ये जो 4 मार्क्स आपके जो नेगेटिव गए हैं, क्या ये इसी में से आपके कटेंगे? है ना, 13 में से माइनस होंगे वो, तो जी हाँ, ये आपका जो नंबर है, जो जितने भी आप नेगेटिव करेंगे वो आपके जो उस स्कोर होगा उसमें से कटेगा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए 30 में से आपको 12 लाने हैं। ठीक है, ये आपका मिनिमम है। आपने 30 में से लगभग मान लीजिए 20 अटेम्प्ट किए। ठीक है, और 20 में से आप 30 में से आपने 20 अटेम्प्ट किए, 20 में से आपके जो है 6 गलत हो गए। ठीक है, तो आपके स्कोर के 6 आपके रॉन्ग हो गए मान लीजिए। तो आपका जो स्कोर बनेगा वो 14 क्वेश्चन का बचा। ठीक है, 14 बचे। ठीक है, और 14 में से अब इस 6 को अगर हम 1/3 करेंगे तो 1/3 करेंगे तो 2 क्वेश्चंस आपके और डिडक्ट होंगे। ठीक है, तो जो आपका 14 एब्सोल्यूट स्कोर है वो कट कम होके कितना हो जाएगा? 2 अगर इसमें से जाएगा तो आपका 12 बचेगा। ठीक है, तो अगर आप ये वाला क्राइटेरिया बनता है तो आपका 12 आउट ऑफ 30 बचेगा। इस सिचुएशन में आपका क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन सपोज दैट ये 6 की जगह आपका 7 क्वेश्चन गलत हो जाता है 14 में से, तो आप किस पे जाएंगे? 14 में से 7 में जाएंगे तो बचेगा आपका, सॉरी, जब आप 20 में से 7 घटाएंगे तो आपका बचेगा 13 क्वेश्चंस। ठीक है, 13 क्वेश्चंस बचेगा। और उस 13 क्वेश्चंस में आप जो है 1/3 और अगर कम कर देंगे, मतलब ये एक सवाल अगर आपका इसमें से और कम हो जाएगा तो कितना नंबर आपका कम हो रहा है? देखिए, इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपने मान लीजिए 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और 20 क्वेश्चन में से आपको मिनिमम 12 चाहिए, आपके जो है 13 सही हो गए और 7 गलत हो गए। ठीक है, तो ठीक है, ये अब 7 का जो नेगेटिव मार्किंग आपको देना होगा वो 7 × 0.33 है ना, 1/3 मार्किंग आपकी इतनी जाएगी। तो इसका हम आपको बता रहे हैं, 1 मिनट, कितना आपका मार्क्स जाएगा? 7 × 0.33, 2.31। ठीक है, तो पहले तो आपका ये जो बचा 13 मार्क्स बचे आपके। ठीक है, तो 13 में से 2.31 आपके और डिडक्ट होंगे, तो 13 - 2.31। ठीक है, 13 - 2.31, इसमें आपके स्कोर जो बचेंगे वो बचे आपके 10.69। ठीक है, तो 10.69 ये वो कंडीशन फुलफिल नहीं करती है 12 आउट ऑफ 30 वाली। ठीक है, तो इसमें आप जो है ये आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है जो नेगेटिव आपका होगा वो उसी में ही कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, जो आप स्कोर करेंगे वो एब्सोल्यूट आपका 12 आना चाहिए 29 में से, तो ही आपका वो क्वालिफाइड माना जाएगा। ठीक है, और रही बात, ये पेपर क्या था, जो लैंग्वेज सेक्शन है ये आपका क्वालिफाइंग सेक्शन है। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग है, तो जब ये आप क्लियर करेंगे तब आपका 1 to 5 पेपर चेक होगा। ठीक है, तो जो 1 to 5 आपका तभी चेक होगा जब ये आपका क्वालिफाई होगा। और ये जो मार्क्स आप इसमें गेन करेंगे, 12 में से आप चाहे 15 ले आएँ, 16 ले आएँ, या आप 25 के प्लस चले जाएँ, या 30 में 30 ले आएँ। ठीक है, वो मैटर नहीं करेगा, ये आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो जो कंडीशन है वो नेगेटिव वाला आपका इसी में डिडक्ट होगा। और क्योंकि ये पेपर क्वालिफाइंग है तो जो नंबर आप जो भी गेन करेंगे वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, बस आपका मिनिमम से प्लस होगा तभी जाके वो पेपर 1 to 5 चेक होगा। ठीक है, तो पहले जो मैंने बताया था उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। मैंने बताया था कि जो नेगेटिव वाले सेक्शन है वो ओवरऑल में से डिडक्ट होगा, लेकिन ये जो मैंने ध्यान नहीं दिया था कि ये क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, तो ये जो क्वालिफाइंग है तो उसमें जो नेगेटिव होगा वो आपका उसी सेक्शन में क्लियर होगा। ठीक है, मतलब मिनिमम जो है ये आपको इसी में वो डिडक्ट होगा। अब जब ये 12 प्लस आपके हो जाएंगे तो आपका 1 to 5 जो पार्ट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, जो पहले मैंने बताया था
ये वाला वीडियो अपडेटेड वीडियो है, ये आप इसको देख लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग काम होगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। थैंक यू वेरी मच।